भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 13, Text 1 to 3. Text 1 and 2 have no purports. Text 1. Nimeshchalam idam vidvan satramara bhatatmavan vitrikapeda pare stavan nagamadhyavata guru. Om Gyan Timirandasya Dhyananjana Shalakya Chakshuran Militanina Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapada Kamlan Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Laguna Tanvitam Tam Sajevam Sadvetam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Shah. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Sapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Suti Devi Pranamami Haripye Vancha Kalpa Tarvyascha Kripa Sindho Bhayavacha Paditana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Nimesh Chalam Sidam Vidvan Satram Arab Hatat Mavan Vitvik Bhed Apare Stavan Nagamad Yarvavata Guru. तो इस 13वें अध्याय में हम महाराज निम्मी की वंशावली के विषय में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 3 श्लोकों में आपने इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया। महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र थे महाराज निम्मी। महाराज इक्ष्वाकु के विषय में आप कहाँ पढ़ते हो गीता में? कौन सा श्लोक है वो? हाँ, 4थे अध्याय में, कि भगवान ने ये ज्ञान दिया था सबसे पहले सूर्य के देवता विवासवान को। विवासवान से हंसते हंसते ये ज्ञान पहुंचा महाराज इक्ष्वाकु तक, और उसी वंशावली में भगवान रामचंद्र जी भी आए थे। और महाराज इक्ष्वाकु का राज्य इस पृथ्वी पर था 20 लाख साल पहले, त्रेता युग के आरंभ में, क्योंकि त्रेता युग चला था लगभग 12 लाख साल, फिर आया द्वापर युग 8 लाख साल, और कलयुग के 5,000 साल बीत गए। तो महाराज इक्ष्वाकु इस पृथ्वी पर थे, उनका राज्य था आज से लगभग 20 लाख साल पहले, या दूसरे शब्द में त्रेता युग के आरंभ में। तो ये गीता का ज्ञान इस पृथ्वी पर 20 लाख साल पहले भी प्राप्त हुआ था। तो ये महाराज इक्ष्वाकु के बेटे थे जिनका नाम था महाराज निमि। तो महाराज निमि, जैसे कि इन श्लोकों में आप पढ़ते हो, वो स्वरूप सिद्धि जीव थे। साधारण व्यक्ति में स्वरूप सिद्धि थे, राजा थे पर साथ में स्वरूप सिद्धि भी थे। दूसरे शब्दों में ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि हम राजा या नेता नहीं बन सकते और स्वरूप सिद्धि भी नहीं रह सकते। रह सकते हो। जैसे महाराज निमि, महाराज इक्ष्वाकु,
अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ये सब राजा थे, पर साथ में स्वरूप सिद्धि जीव भी थे। तो महाराज निमि, उनकी इच्छा थी कि शुभारंभ कराने के बाद उनकी इच्छा थी कि एक यज्ञ किया जाए, जिससे उन्होंने निवेदन किया प्रधान पुरोहित किसे, वशिष्ठ को, उन्होंने उनसे वशिष्ठ को निवेदन किया कि आप इस यज्ञ का प्रधान पुरोहित बनिए, क्योंकि यज्ञ में प्रधान पुरोहित की भी आवश्यकता है। तो वशिष्ठ ने कहा मैं बनने को तैयार हूं, पर पहले मुझे इंद्र का यज्ञ समाप्त करना। जैसे कई बार आप किसको ज्यादा काम दो तो पहले वो काम करता जहां ज्यादा थोड़ा लाभ हो। तो महाराज वशिष्ठ ने कहा कि मुझे पहले इंद्र का यज्ञ समाप्त करने दो, उसके बाद मैं आऊंगा आपके यज्ञ के मुख्य पुरोहित बनने के लिए। तो वशिष्ठ ने, महाराज निमि ने सोचा कि मैं इतनी देर राह क्यों देखूं, क्योंकि जिंदगी का तो कुछ भरोसा ही नहीं है। उन्होंने निवेदन किया वशिष्ठ से कि मैं ये यज्ञ कर रहा हूं, आप बनिए मुख्य पुरोहित इसके। उन्होंने कहा ठीक है, पर पहले मुझे इंद्र का यज्ञ समाप्त करने दो, वहां भी मैं मुख्य पुरोहित के रूप में कार्य कर रहा हूं। वो कार्य समाप्त करने के बाद मैं आपके यज्ञ में उपस्थित हो जाऊंगा। इंद्र के यहाँ वो मुख्य पुरोहित के रूप में जा रहे थे, क्यों? क्योंकि वहां उन्हें जरा ज्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा था। तो इस तीसरे श्लोक का अनुवाद क्या है? महाराज निमि स्वरूप सिद्धि जीव थे, अतः उन्होंने सोचा कि जीवन क्षणिक है, अतः दीर्घकाल तक वशिष्ठ की प्रतीक्षा न करके उन्होंने अन्य पुरोहितों से यज्ञ संपन्न कराना शुरू कर दिया। तो ये है इस श्लोक तात्पर्य का बड़ा अवश्य उपदेश। क्या कि महाराज निमि ने कहा कि मैं कब तक उनकी राह क्यों देखूं, ये जो जीवन है ये तो बिल्कुल क्षणिक है। ये जो जीवन है ये तो किसी समय भी समाप्त हो सकता है। मैं अभी इतनी राह देखूंगा, यज्ञ आरंभ नहीं करूंगा, मैं राह देखूंगा वशिष्ठ की कि वो इंद्र का यज्ञ समाप्त करके इधर आए मेरे यज्ञ में पुरोहित बनने के लिए। जब तक मेरा जीवन समझो समाप्त हो जाए तो उन्होंने कहा मैं वशिष्ठ की राह देखने को तैयार नहीं हूं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यज्ञ शुरू कर दिया दूसरे पुरोहितों की सहायता से। और इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी चाणक्य पंडित जी के कथन की चर्चा करते हैं। शरीरम कृष्ण विधावांसी कल्पता स्थाय नो गुना। चाणक्य पंडित जी ने कहा है कि संसार में मनुष्य की आयु किसी भी समय समाप्त हो सकती है, इसलिए हमें इस जीवन का एक पल का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आज समाज की समस्या यह है कि एक पैसा बचाने के लिए हम कुछ भी प्रयास कर देंगे, पर समय बचाने के लिए या समय का सदुपयोग करने की हम चिंता ही नहीं रखते। तो महाराज निमि की बुद्धि देखो, वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं राह नहीं देखूंगा वशिष्ठ की, मुझे यज्ञ तुरंत ही शुरू करने दो। क्यों? क्योंकि जो जीवन है ये किसी समय भी समाप्त हो सकता है। तो हम सब जो कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, हमें इस उपदेश का लाभ उठाना चाहिए। आखिर हम भागवतम रोज क्यों सुनते हैं? हम भागवतम क्यों पढ़ते हैं? हम शास्त्रों को क्यों पढ़ते हैं, क्यों सुनते हैं? क्योंकि शास्त्रों की शिक्षा के द्वारा हमें यह ज्ञान मिलता है क्या कि किस प्रकार ये जीवन क्षणिक है, किस प्रकार हमें हर पल, हर मिनट, हर सेकंड का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। जो महाराज निमि थे उनको ये भौतिक शरीर नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये भौतिक शरीर तो केवल दुखों का कारण बनता है। हम सब सोचते हैं कि भौतिक शरीर सुख का साधन बनेगा,
पर महाराज निमि ने कहा कि मुझे भौतिक शरीर नहीं चाहिए, क्योंकि भौतिक शरीर कष्टों का कारण बनता है और हर एक के हृदय में, महाराज निमि कहते हैं इसी अध्याय में, हर एक के हृदय में भय है। जिस प्रकार भागवत में उदाहरण दिया जाता है मछली का, मछली जो तालाब में रहती है उसको हमेशा चिंता रहती है, क्या कब मुझे दूसरी बड़ी मच्छी खा लेगी। क्या है प्रकृति का नियम, छोटी मच्छी को बड़ी मच्छी खाती है। तो जो मछली होती है तालाब में, भागवतम के अनुसार उसके हृदय में हमेशा भय रहता है, कब मुझे कोई खा लेगा आकर। एक चिड़िया भी, आप अन्न फेंको, अन्न के दाने फेंको, चिड़िया वगैरह तुरंत आ जाएंगी, एक दाना चुबाएंगी और फिर आगे पीछे देखेंगे, क्यों, कोई दूसरी चिड़िया तो नहीं आ रही मुझे ये दाना लेने के लिए, कोई दूसरी चिड़िया तो नहीं आ रही मुझे खा मारने के लिए। तो महाराज निमि ने कहा कि मुझे भौतिक शरीर नहीं चाहिए, क्योंकि भौतिक शरीर केवल दुख पहुंचाता है और ये भौतिक शरीर हमें सदा भय में रखता है, भय के साथ पछतावा। यह है भौतिक जीवन के दो नियम। एक तरफ से भय रहता है, दूसरे तरफ से हम पछताते रहते हैं। कि क्या पछताते हैं, अरे ये चीज कल थी आज नहीं है। आज अगर धंधा ठीक नहीं तो हम पछताते हैं कल धंधा अच्छा था। आज अगर स्वास्थ्य खराब है तो हम पछताते हैं कि कल स्वास्थ्य अच्छा था। तो इसी प्रकार से भौतिक संसार में हर व्यक्ति के हृदय में भय रहता है और भय के साथ हम पछताते हैं। तो महाराज निमि ने कहा कि मुझे भौतिक शरीर नहीं चाहिए, मैं एक पल का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहता। जैसे भागवत में मछली का उदाहरण है, छोटी मच्छी को भय रहता है कि बड़ी मच्छी मुझे खा लेगी। इसी प्रकार पशुओं में जिन पशु के पाँव नहीं हैं उनको भय रहता है कि जिनके पाँव हैं वो उनको खा लेंगे। जिनके 2 पाँव हैं उनको भय रहता है कि 4 पाँव वाले हमें खा लेंगे। तो ये है प्रकृति का नियम, जहां एक व्यक्ति दूसरे को केवल कष्ट ही पहुंचाता है। तो महाराज निमि ने कहा कि मुझे भौतिक शरीर नहीं चाहिए किसी हालत में। तो जो महाराज निमि ने कहा कि भौतिक जीवन में कष्ट है, भय है और हम पछताते हैं हमेशा, इसी विषय के ऊपर एक बड़े प्रसिद्ध वैष्णव कवि जिनका नाम है गोविंद दास, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर रचना भक्तों के लिए लिखी है, जिसमें वो कहते हैं, बाजा होए मानाशी नंद नंदना अभय चरणा रविंद्रम रे। हे मेरा मन, तुम भय से भरे हुए हो। हर व्यक्ति के हृदय में भय है। हाँ, आप अपने घर में ताला क्यों मारते हो? क्योंकि भय, ताला नहीं मारोगे अच्छी तरह तो चोर आ जाएंगे। हाँ, मोटर को क्यों ताला मारते हो? सिक्योरिटी अलार्म लगाते हो, भय रहता है। तो इस भौतिक संसार में भय से हम भरे हुए हैं। तो गोविंद दास जी कहते हैं, अगर आप भय से रहित होना चाहते हो तो किसी न किसी रूप से हमें क्या करना चाहिए? परम भगवान की शरण स्वीकार करना चाहिए। बाजा होरे मनाशी नंद नंदना अभय चरणा रविंद्र रे। अगर सब अभय चरण की शरण लो। प्रभुपाद जी के पिता उन्होंने क्या नाम दिया था पैदाइशी पर? अभय चरण। अभय, फियरलेस। अभय मतलब जिसको जो भय नहीं रखता। तो भय से कैसे बचोगे? ऐसे तो आप कह सकते हो अहंकार के कारण, नहीं हमें किसका भय नहीं है। पर जो व्यक्ति कहता है हमें किसका भय नहीं है, वो भी भय से भरा हुआ है। जैसे अमेरिका इस पृथ्वी पर सबसे पावरफुल देश है, हाँ, बलवान। पर अमेरिका का राष्ट्रपति जब किधर जाता है तो उसके चारों ओर हजारों सिक्योरिटी के एजेंट रहते हैं उसकी सुरक्षा के लिए। तो अगर उनको भय नहीं है तो क्यों साथ ले जाते हैं सिक्योरिटी एजेंट? भय है इसीलिए साथ ले जाते हैं ना। तो हर एक के हृदय में भय है, और अगर हम भय से रहित होना चाहते हैं
तो जिस प्रकार गोविंद दास जी कहते हैं, हमें किसी न किसी रूप से महाराज नंद के पुत्र की शरण स्वीकार करनी चाहिए। तो इस श्लोक के तात्पर्य में इस विषय पर बल दिया गया है कि हमें जिंदगी का कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति यह सोचे कि जिंदगी बहुत लंबी है, वो मूर्ख है। जो व्यक्ति यह सोचे कि जीवन किसी समय भी समाप्त हो सकता है, इसलिए मुझे महाराज निम्मी के समान भगवान पर शरणागत होना चाहिए, वो है बुद्धिमान व्यक्ति। महाराज निम्मी को तो वशिष्ठ ने कहा, महाराज निम्मी ने वशिष्ठ से कहा यज्ञ करना है, आप कृपा करके मुख्य पुरोहित बनिए। पर वशिष्ठ ने कहा ठीक है मैं पुरोहित बन जाऊंगा, पर मुझे पहले दूसरा यज्ञ समाप्त करने दो। पर महाराज निम्मी ने कहा नहीं, मैं आपके लिए राह देखने को तैयार नहीं हूं। तो उन्होंने दूसरे पुरोहितों का सहयोग लेकर यज्ञ आरंभ कर दिया। तो हम भक्तों को ये विचार हृदय में बिल्कुल दृढ़ रूप से बिठा देना चाहिए कि ये जीवन क्षणिक है, ये जीवन किसी समय भी समाप्त हो सकता है। भागवत में एक कथा हम पढ़ते हैं महाराज खटवंगा की। एक समय महाराज खटवंगा ने देवताओं को सहयोग दिया था दुष्टों से युद्ध में लड़ने के लिए, जिसके कारण देवताओं की जीत हुई, उन्होंने विजय प्राप्त किया असुरों के खिलाफ। तो देवताओं ने कहा महाराज खटवंगा आपके हम आभारी हैं, हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं, मांगो हमारे से जो वर चाहिए। क्यों देवताओं के पास जो योग्यता है वो हमारे पास नहीं है। देवता तो मरे व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो। महाराज खटवंगा ने कहा आप मुझे ये बताइए कि मेरे जीवन में अब और कितना समय बच गया है। तो देवताओं ने क्या कहा, एक क्षण बच गया है बस। तो उन्होंने ये विनती की कि मुझे कृपा करके इस पृथ्वी पर लौटने दो, यहां कि मैं भगवान का स्मरण कर सकूं इस जीवन को समाप्त करते हुए। जहां यम यम वापी स्मरण भवा, जहां व्यक्ति का मन होगा मृत्यु के समय, उसी प्रकार का ध्येय हमें स्वीकार करना पड़ेगा। सेवा का चिंतन कर रहे हैं तो अगले जीवन में आप या तो भगवान के धाम लौटोगे या आपको सेवा का अवसर भक्तों की संगत में प्राप्त होगा। अगर मृत्यु के समय ये सोच रहे हो अरे मुझे इतनी जल्दी छोड़कर जाना पड़ रहा है जबरदस्ती, अभी तो मैंने अपने पोतों को नहीं देखा, अभी तो मैं ये खूबसूरत घर छोड़कर जा रहा हूं, तो आपको उसी घर में वापस जाना मिल जाएगा। पर जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि उस घर के मालिक के रूप में नहीं, तो उस घर में कोई चींटी कीड़े के रूप में तो आप उसी घर में रह रहे हो पर डर के, जैसे कीड़े को हमें, किसी चींटी को हमेशा भय रहता है कौन मेरे ऊपर पांव रख देगा। तो इसीलिए शास्त्रों का निर्णय क्या है, यम यम वापी स्मरण भवाम। जिंदगी का इस प्रकार से उपयोग करो कि मृत्यु के समय बिना किसी शंका के आप भगवान का चिंतन कर सको। इसीलिए प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि मनुष्य को इस तरह कर्म करना चाहिए जिससे वो अंत में भगवत धाम जा सके। ये है जीवन की सफलता। जब आप इस प्रकार से जीवन को चलाओ कि अंत में आप भगवत धाम लौट सको। अंते नारायण स्मृति, ये है शास्त्र का निर्णय, अंते नारायण स्मृति। जीवन को इस प्रकार से चलाओ कि अंत में आप भगवान का स्मरण कर सको। एक पल का भी दुरुपयोग नहीं करो। कई बार हम सोचते हैं ठीक है गंभीरता से आध्यात्मिकता तो स्वीकार करनी चाहिए, पर और 5 साल बाद आरंभ करेंगे। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे। एक समय एक व्यक्ति उसकी सेवा से ही रोज जगन्नाथपुरी मंदिर में पानी पहुंचा देना, और जगन्नाथपुरी मंदिर में तो सारे विश्व से लोग आते हैं, तो हमेशा अक्सर वहां लंबी लाइन लगी रहती है। तो ये व्यक्ति रोज सोचता था आज तो दूसरे लोगों को दर्शन लेने दो, मैं तो यहीं रहता हूं पुरी में, मैं तो कल दर्शन ले लूंगा। तो इस प्रकार वो कल करते गया और कई साल बीत गए।
और भगवान जगन्नाथ जी का वो दर्शन नहीं ले पाया। और दर्शन लेने से पहले क्या हुआ? मृत्यु हो गई, देहांत हो गई। तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि हमारे भारतीयों के विषय में एक बार वो सोचते हैं ठीक है ये कृष्ण भक्ति तो हमारे घर की बात है, कल हम गंभीरता से लेंगे, कल लेंगे, पर वो कल आने से पहले जीवन समाप्त हो सकता है। तो इसीलिए चाणक्य पंडित जी ने क्या कहा? यूष कशाना एको पीना लभया स्वर्ण कोटि। उन्होंने कहा चाणक्य पंडित जी ने कि एक क्षण का अगर आप दुरुपयोग करोगे तो सारे पृथ्वी के धन से उसको वापस नहीं ला सकते। जैसे कि इस समय हमारे मंदिर की घड़ियों के अनुसार 9:01 हुआ है, दिल्ली स्टैंडर्ड टाइम। आज कौन सी तारीख है? 27 दिसंबर 1998। अभी 5 मिनट बाद आपको हम कहें, 5 मिनट क्यों, अभी 1 मिनट बाद कहें, फिर से आप 9:01 पैदा कर दो 27 दिसंबर, हाँ आपको 10 करोड़ रुपए देते हैं, आप कर सकोगे? हाँ, कोई अच्छे से अच्छा वकील भी नहीं कर सकेगा, कोई नहीं कर सकेगा। हाँ, आप वापस नहीं ला सकोगे, जो समय बीत गया उसको वापस नहीं ला सकते। तो यही विषय चाणक्य पंडित कह रहे हैं कि सारे पृथ्वी के सोने को आप इकट्ठा कर दो, सारे पृथ्वी की चांदी को इकट्ठा कर दो, सारे पृथ्वी की संपत्ति को साथ में जोड़ दो, और आप कहो कि वो जो 1 मिनट बीत गया है वो मुझे वापस कर दो, वो वापस नहीं आएगा। इसी उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। जिस गंभीरता से महाराज निमि ने यज्ञ आरंभ किया, उसी गंभीरता से हम सब भक्तों को भी भक्ति में जुड़े रहना चाहिए। भक्ति में जुड़े रहने का क्या अर्थ? भक्ति में जुड़े रहने का अर्थ यह है कि आवश्यकता से अधिक हम किसी से बात भी नहीं करें। दूसरे शब्दों में हम प्रजल्प से बिल्कुल दूर रहें, प्रजल्प ग्राम कथा वगैरह से दूर रहें। क्यों? प्रजल्प का अर्थ है वो संदेश कथा जिसका भगवान से कुछ संबंध नहीं है। तो जिसका भगवान से कुछ संबंध नहीं है उसमें हमारी क्या रुचि? अभी आप कहोगे स्वामी जी हम तो बाहर नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, तो हमें तो भौतिक विषयों की चर्चा करनी पड़ती है। करो, पर आवश्यकता से अधिक नहीं, वो है कहने का अर्थ। और खास करके जो ब्रह्मचारी वगैरह हैं, जो मंदिर की सेवा में जुड़े हैं, उन्हें तो प्रजल्प से बहुत गहराई से बचने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि माया का क्या कार्य है? माया का यह कार्य है कि जैसे ही वो देखेगी कि आप सावधान नहीं हो, वो आपको फंसा लेगी। जैसे युद्ध के समय सबको सावधान रहना पड़ता है, कहीं शत्रु के हवाई जहाज रात को तो नहीं आ जाएंगे बॉम्ब गिराने, वो भय रहता है ना। तो सब वो किसी न किसी को चौकीदारी में रखते हैं। हाँ, सरकार अपना रेडर भी तैयार रखती है, कहीं वो शत्रु के हवाई जहाज तो नहीं आ जाएंगे। उसी प्रकार हमें भी भक्ति के मार्ग में सावधान रहना चाहिए। सावधान इस दृष्टि से कि जैसे ही हम थोड़ी भी लापरवाही प्रकट करेंगे, माया एकदम हमें पकड़ लेगी। माया कैसे पकड़ेगी? आपको ये विचार दिलाएगी, क्या ठीक है, इतनी क्या जल्दी है भगवान के शरणागत होने के लिए? अभी तो तुम जवान हो। और जवान का क्या अर्थ? अब तो इंद्रिय तृप्ति का समय है, और भक्ति का समय कब है? मृत्यु से थोड़े दिन पहले, या थोड़े घंटे पहले, या थोड़े मिनटों पहले। जब तक तुम हमारे लिए हो, जब तुम बिल्कुल बेकार हो जाओगे, गूंगे, लगड़े, आधे अंधे, जब तुम संतों के पास जाना। हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, जब कोई व्यक्ति निकम्मा हो जाता है तो कहते हैं रख लो अपने मंदिर में, जो वो हमारा सहयोग दे सके, इंद्रिय तृप्ति में साथ दे सके। नहीं, हम इसे अपने पास रखना चाहते हैं। तो ये है साधारण भौतिक जीवन का भाव। तो महाराज जी में कह रहे हैं कि मुझे भौतिक शरीर नहीं चाहिए, क्योंकि भौतिक शरीर केवल दुख पहुंचाएगा, भय पहुंचाएगा और पछतावा, सदा पछताते रहते हैं। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए आध्यात्मिक शरीर। ये आज तो हम सबके पास भौतिक शरीर है, पर अगर आप ये भौतिक शरीर को भगवान की सेवा में उपयोग करो तो भौतिक शरीर रहते हुए भी
आप आध्यात्मिक वातावरण अनुभव करोगे। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक चूहा बिल्ली से डरता है। जब चूहा बिल्ली को देखता है, बिल्ली के मुंह को, तो क्या सोच रहा है, अब खत्म, मृत्यु। और यह बिल्ली का छोटा बच्चा किटन, किटन को हिंदी में क्या बोलते हैं जीते में? बिलोवा। जब बिलोवा देखती है बिल्ली को, उसे क्या अनुभव होता है, ये तो मेरी माँ है, ये मुझे उठाएगी अपने दांतों में। तो वो घबराती नहीं है, वो तो खुश होती है। तो उसी प्रकार जो भक्त है वो इस भौतिक जगत का उपयोग करते हैं भगवान की सेवा में जुड़ने के लिए, शरीर का उपयोग करता है भगवान की सेवा में जुड़ने के लिए, तो उसको भय नहीं रहता। और जो भौतिकवादी हैं, जो आध्यात्मिक शिक्षा का लाभ नहीं उठाते, उन्हें भौतिक समाज से डर लगता है। उन्होंने ये अज्ञानता के कारण ये नहीं पता रहता किस रूप से इस भौतिक समाज का उपयोग करना चाहिए। भक्तों का ये बुद्धि है कि हर वस्तु, हर संबंध, हर स्थिति का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। और रूपक गोस्वामी जी कहते हैं, यह ऐसे हरे जैसे कान मानसा मनसा गया। जो व्यक्ति इस भौतिक शरीर का भगवान की सेवा में उपयोग करता है, वो इस भौतिक संसार में रहते हुए ये सोचता है कि भगवान के धाम में चले गया। मतलब कि जो व्यक्ति अपने शरीर को सदा भगवान की सेवा में उपयोग करता है, तो भौतिक संसार में रहते हुए उसे बिल्कुल चिंता नहीं रहती। तो महाराज निम्मी का हमें उदाहरण देख का लाभ उठाना चाहिए, और जिसका ये अर्थ है कि हमें एक पल का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। खास करके जो भक्त इस समय इस राधा पार्थ सारथी के मंदिर में रहते हैं, सुबह के वक्त तो हमें मंगल आरती जप करना चाहिए, क्लास में आना चाहिए। दिन के वक्त हमें सेवा में जुड़ना चाहिए। और देखिए भगवान की असीम कृपा, प्रभुपाद जी की असीम कृपा कितनी है कि सेवा करने का कितना मौका है हमारे पास। जैसे कि रोज हजारों लोग आते हैं मंदिर में भगवान का दर्शन लेने के, जिसका क्या अर्थ, हजारों लोग आपके घर में आ रहे हैं, तो अगर आप उनको जाकर नमस्ते बोलो, हरे कृष्णा बोलो, थोड़ी सी उनको संगत दो अपनी, तो इतने खुश हो जाते हैं कि आपको इसके द्वारा प्रचार करने का और भी मौका मिलता है। जब प्रभुपाद जी दिल्ली में थे, आपने लीलामृत में पढ़ा होगा कि प्रभुपाद दिल्ली में जब थे, कनॉट प्लेस में जाते थे किताब बांटने के लिए, प्रभुपाद जी कॉफी क्लब में जाते थे प्रचार करने के लिए। वो लोगों को ढूंढ रहे थे किसको मैं प्रचार कर सकूं। तो यहाँ तो अभी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, खुद ही लोग आ रहे हैं भगवान का दर्शन लेने के लिए और आपसे कुछ कथा उपदेश अति संगत प्राप्त करने के लिए। ये नहीं कि केवल सुबह और शाम लेक्चर होता है तो बाकी समय में प्रचार नहीं करना चाहिए। सारा दिन, जैसे दोपहर को भी जब भगवान का दर्शन बंद होता है तो लोग नीचे बैठे होते हैं, दर्शन की राह देख रहे होते हैं। अगर आप जाकर लोगों से हरे कृष्ण बोलकर प्रचार करना शुरू करो, वो इतना खुश होते हैं। फिर आप लोग कहो नहीं उनको रहने दो, अभी दर्शन का समय नहीं। तो दर्शन तो वो लेंगे, फिर आपको जो प्रचार का मौका भगवान दे रहे हैं उसका अगर आप पूरा लाभ उठाओ तो उसका क्या परिणाम होगा। हम भी भक्ति में आगे बढ़ेंगे और दूसरे भी बढ़ेंगे, और यहाँ का जो वातावरण है क्या बनेगा, वैकुंठ धाम। जैसे कि प्रभुपाद जी ने बॉम्बे के मंदिर के विषय में क्या कहा, हेवन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर स्वर्ग। तो हमें इस पूरे हरे कृष्ण लैंड का वातावरण कैसे रखना है, पृथ्वी पर स्वर्ग। जैसे व्यक्ति अंदर आता है जाने तक बिल्कुल स्वर्ग का वातावरण, वैकुंठ का वातावरण। वैकुंठ का वातावरण का क्या अर्थ है कि हर समय हम कृष्ण का स्मरण करें और दूसरों को कृष्ण का स्मरण करने में सहयोग दें। तो इस प्रकार हम अपने जीवन का सदुपयोग करेंगे और दूसरों को ये प्रेरणा देंगे कि वो भी अपने जीवन का सदुपयोग करें। तो आप भक्तों से ये छोटी सी विनती है कि जब आपके पास समय हो, कमरे में बैठने की जगह बाहर आ जाओ प्रचार के मैदान में। और प्रचार के मैदान में हमेशा कोई ना कोई सज्जन
रहता है जिसको आप प्रचार करके अपनी संगत दे सकते हो। मैंने खुद देखा है, जब भी मैं यहाँ से गुजर रहा होता हूँ, इतने लोग मिलते हैं, उनको हरे कृष्ण बोलकर बात करना शुरू करो, इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश होते कि हम यहाँ मंदिर में आए और किसी ने हमारी परवाह की। इतने खुश हो जाते हैं कि हम मंदिर में आए, किसी ने हमें यहाँ से पूछा आप कैसे हो। तो आप भक्त अगर इस मंदिर का पूरा लाभ उठाओ तो अपने जीवन में भी आप परिवर्तन होगा आध्यात्मिकता में, और दूसरों को भी आप प्रेरणा दे पाओगे जिसके द्वारा वो अपने जीवन को सुधार सकें। तो इस श्लोक के संक्षेप में महाराज निमि के विषय में कहा गया है कि महाराज निमि महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र थे, स्वरूप सिद्धि जीव थे, और उनकी इच्छा थी कि एक पल का भी दुरुपयोग नहीं हो। उन्होंने इस श्लोक में जीवन के विषय में क्या कहा है, ये क्षणिक है। जो भौतिकवादी हैं उनको ये सुनना अच्छा नहीं लगता। जब वो ये सुनते हैं तो कहते हैं हमने तो हरे कृष्ण मंदिर नहीं जाना। वो तो डरा देते हैं, हमें डरा देते हैं कि ये जीवन क्षणिक है। हम तो ये सोचना चाहते हैं जीवन चलेगा 80-90 साल तक। हाँ, तो भौतिकवादी डर जाते हैं। जैसे कि भागवतम के 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन है। ये लिखा गया है 24 प्रकार के नरक लोक हैं, जहाँ अलग अलग पाप का अलग अलग पाप के कार्य का अलग अलग परिणाम भुगतना पड़ता है। तो जब अमेरिका में हमारे भक्त 5वां स्कंद बांट रहे थे एयरपोर्ट्स में, जब लोग पढ़ते थे हेलिश प्लैनेट्स, थोड़ा पढ़ एयरपोर्ट में फेंक दे, छोड़ देते थे किताब, क्योंकि उनको इतना भय लग गया था ये पढ़कर कि शायद हमें नरक में जाना पड़ेगा इस पाप के कार्य के लिए। तो ये है समाज की स्थिति। अगर आप किसको बोलो ना कि इस प्रकार के दोष का ये परिणाम होगा, तो आपको फिर मिलने नहीं आएंगे। सच बात है, क्योंकि वो असलियत को कोई सुनना नहीं चाहता। सब यही सुनना चाहते हैं क्या ये जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए है और मृत्यु के बाद सब स्वर्ग जा रहे हैं। जैसे अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देखते हो, ही लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अबोर्ड, हरे के विषय में कहते हैं वो स्वर्ग चले गए। अरे भाई, स्वर्ग जाने के लिए जरा मेहनत करना पड़ेगा, तो ही आपको स्वर्ग की टिकट मिलेगी। भगवान के शिक्षा के आधार पर चलेंगे। तो हमें महाराज निमि का उदाहरण लेकर हमें भी गंभीरता के साथ भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे